What the hell? ये जो दर्द तुमने मुझे दिया है ना तनुजा, यही दर्द मैं तुम्हें लौटाऊंगा, वो भी 1000 गुना ज्यादा। मैं देख रही हूँ आजकल तुम मुझे टच करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हो। हाँ? मैं बहाने नहीं ढूंढता हूँ, मैं टच कर लेता हूँ। और वैसे मुझे टच करने के लिए किसी परमिशन की क्या जरूरत? मतलब हम पति पत्नी है, मतलब अभी भी पति पत्नी है और मैरिज डेट एक्सपायर होने में अभी 6 महीने बाकी है, ठीक है? तो मुझे अगर टच करना है मैं कहीं भी टच कर सकता हूँ, मुझे किसी की परमिशन, मतलब मेरा मन करे तो मैं यहाँ टच कर लूँ, यहाँ कर लूँ, यहाँ भाई यहाँ कर लूँ। सॉरी, मैं वो नर्स को बुला के आता हूँ। ऋषि, अब क्यों रोका? क्यों रोका मतलब? मेरी तुमसे शादी हुई है, शादी को एक्सपायर होने में पूरे 6 महीने, बीवी हो तुम्हारी, मेरा हक बनता है तुमको ऐसे बुलाने का। अच्छा बताओ, क्या क्या बात है? अरे ये क्या? अरे पप्पी देनी तो पप्पी दो ना, ये क्या साफ क्यों कर रही हो? क्या पप्पी लूं? जाके अपना गाल देखो, ऐसा लगता है जैसे रात को मच्छर नहीं पप्पी ले लिए। हाँ भाई, मतलब दिन ही कुछ ऐसे आ गए, मतलब सब पप्पी लेते हैं, बट जिससे लेना है वो पप्पी नहीं देगा। मतलब सब पप्पी दे देंगे मुझे, मच्छर लो, पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई सब, मतलब तुम। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जाइए, नर्स को बुला लाइए। अब ऋषि भाई का फोन आया था, वो तनुजा के साथ ना घर पे आ रहे हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, बिजी। इम्पोर्टेंट? या मुझसे झूठ बोल रहे हो ना? हाँ ना मैडम, लिसन टू मी। मैं मनप्रीत सिंह बेदी कभी भी झूठ नहीं बोलता है, ओके? रियली? तो कल रात को मॉम को क्या बोल रहे थे तुम? हाँ, कि ऋषि तनुजा से प्यार करता है, वो सब दिखावा है। वो सब झूठ था ना मेरे सुखड़े पिल्ले? है ना? उल्लू बनाया तुमने मॉम को। थैंक यू सो मच। एक दिन तुम मुझे भी ऐसे ही झूठ बोल के निकल जाओगे। नहीं आना, मैं कभी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। कल रात मैंने तनुजा को ऑलमोस्ट, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो ऋषि वहां पर आ गया। हाँ, उसे देखा था मैंने। ऋषि ने तुम्हें देखा तो नहीं? नहीं। थैंक गॉड, ऋषि और तनुजा ने मुझे भी नहीं देखा। पूरा क्या छुपा रहे हो तुम? ओ, तो तनुजा ने अपनी निशानी छोड़ ही दी। तुम्हारे गुनाह का सबूत तुम्हारे चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। अब अगर ऋषि या उसके खानदान में किसी ने भी ये देख लिया तो तुम तो गए। सर नीचे कोई मिलने आए हैं। कौन आया? ऋषि सिंह बेदी। ठीक है, उनको बिठाओ, बोलो मैं आता हूं। मुझे लग रहा है कि ऋषि को तुम पर शक हो गया। कुछ करो पूरब, इसका कुछ करो। अगर उसने ये देख लिया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। डू समथिंग। ठीक। कैसे एक दूसरे के साथ चिपक के खड़े हुए हैं? ये पक्का डेटिंग वाला कनेक्शन है। तुम्हारी बीवी ठीक नहीं कर रही है ऋषि, समझाओ उसे, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। बड़े अजीब लोग हैं, लाइट ऑन करके चले जाते हैं। ऋषि, तुम यहां कैसे? तुम कल रात कहाँ थे? क्या लोगे? चाय, कॉफी, ठंडा? जवाब। तुम कल रात कहाँ थे? यार मैं तुम्हारे घर आता हूं तो कोई मुझे पानी भी नहीं पूछता, मैं एटलीस्ट तुम्हें चाय कॉफी तो पूछ रहा हूं। आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम कल रात कहाँ थे? मलाइका के साथ था। हाँ, कल रात को जब तनुजा को चाकू लगा तो हम तुम्हारे ही तो घर में। कौन से रंग की कार चलाते हो?
ब्लू। कल तुम सिल्वर रंग की कार में आए। हाँ तो मेरी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम थी, सर्विसिंग के लिए गई थी, इसलिए मैंने एक दिन के लिए हायर की थी। लेकिन तुम ये सब सवाल मुझसे क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है जो तनुजा के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कुछ हाथ है? मैं ऐसी घटिया हरकत नहीं करता ऋषि। अक्सर घटिया लोगों के साथ रहते रहते ना अक्सर लोग घटिया हो ही जाते हैं, उनकी सोच घटिया हो जाती है। तुम्हें याद है ना कि वो मैं ही था जिसने तुम्हें उस बेदी परिवार में पैर रखने की इजाजत दी, याद है ना? क्योंकि मुझे लगा कि पापा जी ने जो तुम्हारे साथ किया वो गलत था, तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई थी। मुझे अगर इतनी सी भी भनक हुई ना कि मेरा डिसीजन गलत था या तुम मेरे परिवार या मेरी बीवी को बर्बाद करने की सोच रहे हो, इतनी सी भी, तो याद रखना पूरा, अगर ऋषि सिंह बेदी अपनी औकात पर उतर आया ना तो उसी बेदी परिवार और बिजनेस से तुम्हें धक्के मारकर हाथ पैर तोड़वाकर बाहर निकालेगा। अगर ऋषि सिंह बेदी अपनी औकात पर उतर आया ना तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर देगा। जाओ ये धो लो। मम ऋषि और तनुजा नीचे आ गए हैं। अच्छा, तो फिर इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? जा, आ रही हूं मैं। ओके। असली आरती तो मॉम जी उतारेंगी इस तनुजा की। अब तुम दोनों एक साथ अपना दायां पांव रखकर अंदर आओ। तनुजा, उत्तर अब तो पूरी तरह ठीक है ना? जी बाबूजी। वाहिगुरु का शुक्र है। तनुजा, चलो आराम कर लो। चलो। अरे मैं तो भूल ही गई, मैंने सबके लिए लड्डू बनाए थे। दिव्या, जाकर लड्डू ले आ जल्दी से। अरे ऐसे क्या देख रही है? हार्ट अटैक देगी क्या? ये गृह प्रवेश, ये आरती, क्या ये सब? हाँ? काला जादू उस आरती में ना, अरे पगली समझती नहीं, उस आरती में काली जादूगरनी से काला साया लेकर आई हूं मैं, और उससे ना हमारे ऊपर जो बुरा साया है, यानी तनुजा का साया, वो उतर जाएगा।
सच? हाँ भाई, सच सच बोल रही हूँ। और ये जो लड्डू बनाया है आपने, उसमें भी कुछ है? हाँ, समझ में आया। ये अब आता है बीजी, झकास वाली एक्टिंग। हाँ, अरे काला जादू एंड ऑल, माइंड ब्लोइंग, लव यू। तुझसे कल रात ही मैंने सीखा था। तनुजा के लिए बड़ा प्यार उमड़ रहा था दिल में। नहीं, तनुजा के लिए नहीं बीजी, भाई के लिए। अरे भाई को तनुजा से प्यार है तो मुझे उससे प्यार है। जिस दिन भाई को तनुजा से नफरत हो जाएगी ना, उस दिन मैं पहला इंसान हूँ जो तनुजा को घर से बाहर निकालेगा, देखना। और ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी। जी लड्डू। लड्डू तो ऐसे दे रही है जैसे जहर दे रही हो। ओह गॉड मॉम, नो। अरे यार, अब ये कौन सा प्लान एक्टिवेट करने वाली है? ऋषि भाई कुछ बोलना मत। जी, मनप्रीत कह रहा था कि तू इसको मेरी वजह से पटा रहा है, क्योंकि मैंने तुझसे कहा। हाँ देख ऋषि, अगर ऐसा है ना तो मैं अब कह रही हूं कि उसको मत पटा। हाँ ऋषि, उसको पटाने की एक्टिंग इतनी रियल करता है ना कि मेरा जी चलने लग जाता है। देखो मॉम, मैं उसे पटाऊं या ना पटाऊं, हमेशा उसके लिए फिक्र तो रहेगी ना। और पता है मॉम, मुझे लगता है कि ये सब कुछ जो वो कर रही है ना, आई एम श्योर उसकी कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी, जरूर। है वजह। वजह है वजह। चुप कर। वजह है हम सबको बर्बाद करने की। मॉम, तेरी बर्बादी की। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ये लड़की मुझे इस घर में। इस लड़की को देखती हूँ तो मेरा खून जलता है। हम बात मत करिए, बस मॉम, राणो, आप चुप करो। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सब आपकी वजह से हो रहा है। अच्छा मॉम, नहीं चाहिए कोई बस नहीं। शांत हो जाइए। तुम सब मिले हो इसके साथ, सब इसका साथ दे रहे हो। नहीं चाहिए। सिर्फ इसने मेरी बात सुनी, जिस लड़के को बोला उसके साथ शादी की, लेकिन तूने क्या किया? हाँ, और तू भी वही करता ना जो मॉम बैठे, मॉम। मम्मी जी। मॉम। ऋषि, डॉक्टर को फोन करो। हाँ, डॉक्टर को फोन करता हूं। पानी लेकर। पता नहीं यार मॉम कैसे अपने आप बेहोश हो गई। यहाँ तो कुछ लोग चाहते हैं कि रानो आंटी बेहोश ही रहे। अरे मेरी माँ है ना, हम दोनों से अच्छी एक्टर है क्या? मतलब मुझे लगता है कि वो ना बेहोश होने की एक्टिंग कर रही है, बस सिर्फ ऋषि को भड़काने के लिए। डॉक्टर, अब मॉम कैसी है? उन्हें हुआ क्या था? वही प्रॉब्लम जो पहले भी थी। आप लोग प्लीज उनका ध्यान रखिए। ओके जी, थैंक यू। एक्सक्यूज मी डॉक्टर,
क्या हो गया था रानो आंटी को? वो बेहोश क्यों हो गई थी? बॉडी फैट, उनका बॉडी फैट और भी बढ़ गया है। एक्चुअली उन्हें मेडिसिन से ज्यादा एक्सरसाइज की जरूरत है। वैसे मेरे कहने पर उन्होंने जुम्बा क्लासेस तो ज्वाइन किए थे और फिर पता नहीं क्यों बंद कर दिए। किसी की सुनती ही नहीं है ना। कैलोरीज बर्न करने के लिए उन्हें फिजिकल एक्टिविटीज करनी होगी, जैसे वॉकिंग, रनिंग, जुम्बा क्लासेस या फिर ऐसा कोई काम जिनसे उनकी बॉडी एक्टिव रहे। सबसे पहले सुबह उठकर बगैर कुछ खाए 1 लीटर पानी पीना होगा। उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी और फिर ब्रेकफास्ट। और हाँ, बटर तो बिल्कुल नहीं, वरना प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। ओके, ठीक है, थैंक यू। जॉन, जॉन जूस ले आओ। जॉन, मेरे लिए ड्राई फ्रूट्स प्लीज। जॉन, मेरे लिए चाय और ब्रेड बटर लेकर के आओ। सब रेडी है मैम, रखो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जॉन, ड्राई फ्रूट्स प्लीज। थैंक यू। मेरे लिए प्लीज मिल्क शेक बना दो। जॉन, मुझे चाय दो। जॉन, ये क्या नाटक है सुबह सुबह? सुबह सुबह 10 बज गए हैं। सूरज सर पे चढ़ा हुआ है। आपके तीनों बेटे ऑफिस भी चले गए हैं। सुबह सुबह तो मैं उठी थी। सुबह सुबह उठना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और सुबह सुबह मैंने ये भी रियलाइज किया कि आप में से कोई भी मुझे सीरियसली नहीं ले रहा है। इसीलिए आपको याद है मैंने अपनी ज्ञान की प्रॉपर्टी आप सब में बांटी थी। बोला था कि इस दुनिया में फ्री कुछ नहीं मिलता, बहुत मेहनत करनी पड़ती। लेकिन आप लोग ये कि मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट समझ लिया, इसलिए मैंने आप सबका पनिशमेंट थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया है। दिव्या भाभी, बहुत धूल है। कितनी धूल है, ऐसे चलेगा ऐसे काम। अब से आप खाना बनाने के साथ साथ ना घर की पूरी डस्टिंग भी कर दीजिएगा। और आप मिस छिपकली दिव्या भाभी की हेल्प करने के साथ साथ पूरे घर का झाड़ू पोछा करेंगे। दिमाग ठीक है तुम्हारा? वो इस घर की मेहमान है और हमारे घर के मेहमान काम नहीं किया। राइट, मेहमान तो भगवान समान होते हैं। मेहमान इतना काम करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो एक काम कीजिए, झाड़ू पोछा आप ही कर दीजिए। सॉरी मम्मी जी, मुझे आपसे यही करवाना पड़ेगा क्योंकि आपके लिए इससे अच्छी एक्सरसाइज और कोई हो ही नहीं सकती। झाड़ू पोछा आप ही कर दीजिए। सच में दिमाग खराब हो गया है। मैं और झाड़ू पोछा। कैलोरीज बर्न करने के लिए उन्हें फिजिकल एक्टिविटीज करनी होगी, जैसे वॉकिंग, रनिंग या फिर ऐसा कोई काम जिनसे उनकी बॉडी एक्टिव रहे। सबसे पहले सुबह उठकर बगैर कुछ खाए 1 लीटर पानी पीना होगा। उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी और फिर ब्रेकफास्ट। और हाँ, बटर तो बिल्कुल नहीं, वरना प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। ठीक है, अगर आप झाड़ू पोछा नहीं करेंगी तो आपको नाश्ता भी नहीं मिलेगा। तो फिर जब नाश्ता नहीं मिलेगा फिर आराम से अपना पेट आप पानी पी के भर लीजिएगा। करोगी ये लड़की। जानती नहीं मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? रानो सिंह बेदी नाम है मेरा। इस घर की मालकिन हूँ, जो चाहे करूंगी। सासू जी, आप बड़े इनोसेंट हो। अरे इस घर की मालकिन मैं हूँ, मैं। और ये बात सब जानते हैं। बादाम खिलाने ही पड़ेंगे आपको। वापस आ जाइए, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। बोल बोल। अगर आपने मेरा कहा नहीं माना या वो नहीं किया जो मैं कह रही तो बोरिया बिस्तर समेत आप स्टोर रूम चली जाएंगे।
आपकी कसम। जॉन। यस मैम। चलो 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 जल्दी जल्दी अपना सामान उठाओ एंड गेट सेट गो। ये आहना क्या करेगी? आहना आहना वही करेगी जो मैंने उसे कहा था। क्या कहा था मैंने तुम्हें आहना? सबका काम सुपरवाइज करना। एग्जैक्टली आप सबको सुपरवाइज करेगी। मैं तो कहती हूँ आहना एक रजिस्टर मेंटेन कर लो। सुबह से लेकर शाम तक ये लोग क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है सब कुछ मुझे रिपोर्ट तुम शाम को दोगी। और बीजी और बाऊजी की भी टर्न आएगी लेकिन अगले हफ्ते। हाँ, ये सर्वेंट्स क्या करेंगे फिर अगर सारा काम हम कर लेंगे तो? वो भी तो इंसान है, उन्हें भी आराम करना चाहिए। जॉन आज से तुम सिर्फ आराम करोगे। तो अब इस घर के सारे मिस्टर बेदीज ऑफिस में और सारी मिसेस बेदीज इस घर में मेरे लिए काम करेंगी। चलो चलो सामान उठाओ जल्दी से काम करना शुरू कर दो। इसको नहीं छोड़ूंगी मैं। पॉपकॉर्न खा रहा है। मुझसे प्यार करते हो तो बाहर डॉक्टर के साथ क्या कर रहे थे? उसके हाथों को क्यों चूम रहे थे? ऋषि भाई इस फाइल पे साइन चाहिए। ऋषि भाई क्या हुआ? क्या हुआ? क्या है? साइन करना है। क्या बात है? हाँ अमेजिंग ना। दिन वाले सपने देखे जा रहे हैं तनुजा के, है ना? मतलब मॉम ने कहा था कि
तनुजा को पटाओ, लेकिन पटाते पटाते आपने उसको पटाया, उसने आपको पटा लिया, है ना? नहीं छोटे, अगर तू मेरी नजर से देख तो उसे मैंने पटाया है। अच्छा, आपकी नजर? मेरे पास 2 आंखें हैं, ओके? उल्लू नहीं बना सकते आप मुझे। अच्छा खासा दिख रहा है कि किसने किसको पटाया। स्मार्ट कौन? आप। इंटेलिजेंट कौन? आप। पटाया किसने? उसने। बच रहा। अरे वही बजा रही होगी। उसने। इस कॉल के बाद बात करेंगे कि कौन। ओके, फोन उठा। हेलो ऋषि सिंह बेदी। हेलो। हाँ ऋषि, तुम ना जल्दी से घर आ जाओ। दिव्या भाभी सब ठीक है ना? बस ये मत पूछो कि क्या हुआ, बस तुम ना जल्दी से घर आ जाओ। अब मैं घर आता हूँ। अरे क्या हुआ? किसका फोन था? अरे पर मीटिंग। मैं कॉल करता हूँ। अरे मीटिंग का क्या होगा ऋषि भाई? मम्मी जी से झाड़ू पोछा लगवा के मुझे बहुत बुरा लग रहा है भाऊजी। नहीं पुत्र नहीं, ऐसा ना सोच, और तुझे बुरा नहीं लगना चाहिए। तनुजा, तो अपनी सास को जानती है ना, ये राणो ना आतंकी है, आतंकी। कभी किसी की कोई बात नहीं मानती, ना सुनती है, वही करती है जो उसे करना होता है। पुत्र, तू जो कर रही है ना, सही कर रही है। अच्छा, इसी बहाने काम करते करते थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी, कसरत हो जाएगी। मुझे कोसते कोसते एक्सरसाइज हो रही है, पता है आपको? कोई बात नहीं पुत्र, राणो ना दिल की बहुत अच्छी है। बस ये कि जो भी कहना होता मुंह पे कह देती है। और पुत्र, जो तू कर रही है ना, सही कर रही है, सब ठीक हो जाएगा। मैं ऐसे जरा नहीं, मैं नहीं, मालकिन का गुस्सा आ जाएगा। और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, समझा? ओके मैडम, मैं मालकिन पर नजर रखता हूँ और आपको बताता हूँ। चल। सुबह से इन्होंने मस्का पाव नहीं खाया ना, इसलिए इनका इतना खून खोल रहा है, वरना सब ठीक हो। करेक्ट। हाँ, क्या बोली? मम्मी कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। और तू इसके साथ गप्पे क्या लड़ा रही है नेत्रा? प्लीज चल ना, मेरे हाथ दबा, कितना काम किया मैंने। और तू चल करके कंधे दबा, यहाँ खड़ी खड़ी मुस्कुरा मत, समझी? और दिव्या देख, तू बाहर नजर रखना, जैसे ऋषि आ जाएगा ना मुझे बता देना, ठीक है? चलो जल्दी चलो। अरे हाँ, तो मेरे बहुत दर्द हो रहे, देखना देख क्या हाल हो गया। हे रब्बा, ये दिन भी देखने पड़ेंगे। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन सुबह से इन्होंने कुछ खाया नहीं है ना, इसलिए अब जाके हमें उनके हाथ पैर दबाने पड़ेंगे। अरे नेत्रा, जल्दी आओ ना। हाँ रानो आंटी आई। चलो हाथ दबाने। आओ। आई रानो आंटी। हालत खराब हो गई। जल्दी से आ दबा। अच्छा, आना, कंधे दबा जल्दी से। मजा आ गया। दिव्या भाभी, आप यहाँ बैठ के मॉम का हाथ दबा सकती है और साथ में बाहर भी देख सकती है ना मॉम? हाँ, दिव्या इधर आ, चल मेरा ये वाला हाथ दबा। ये तो बहुत ही ज्यादा दुख रहा है। जिंदगी में कभी इतना काम नहीं किया। सब मेरी ड्यूटी कर रहे हैं और तनुजा अपने आप को समझती है मालकिन। अच्छे से। मुझे तुम पर ये पिंक कलर बहुत अच्छा लगता है। लगता है ऋषि आ गया। ऋषि आ गया। जॉन, तू चिमटा तू। चल जल्दी से काम पे लग जाओ। चलो जल्दी करो। और तू हंस मत, बताना मत कुछ भी, समझी? चलो। ये पहलूंगी। मुझे दे। नहीं आ मैं लगाऊंगी। जल्दी। मेरा सबसे कम। जल्दी लगाओ, जल्दी आए।
ओह छी छी छी, पोचे का पानी डाल लिया। आना। जी मॉम। आना आना बेटा, मैंने पूरे घर का झाड़ू पोछा लगा लिया है, बस बेटा इतना ही रह गया। बेटा देख, मुझे ना बहुत ही भूख लगी है, पर खाना तो मिलेगा नहीं। हाँ, वो पानी, वो 1 गिलास पानी मिलेगा। सुबह से 1 लीटर पानी पिया है, बस गला सूखा जा रहा है। हाँ हाँ मॉम, खाना पानी सब मिलेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, खाना नहीं, बिल्कुल नहीं। तनुजा का ऑर्डर है कि भूखे पेट सारे घर का काम करना है, करेंगे। हाय रब्बा। ये सब क्या हो रहा है मॉम? ऋषि, यही सब दिखाने के लिए तो तुम्हें बुलाया है। मम्मी जी, मैंने ऋषि को बुला लिया। I mean, आपको बिना बताए ना, मैंने ऋषि को कॉल कर दिया था। बेटा, सुबह से सारे घर का काम कर लिया मैंने, थक गई हूँ, इतनी गर्मी लग रही है। कल जो कुछ भी खाया पिया था ना, सब निकल गया, सब निकल गया। हाँ, और आप लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? घर का स्टाफ का है जॉन। अरे कहाँ गया स्टाफ? वो तनुजा है ना, मालकिन इस घर की, उसने ना सारे नौकरों को आराम के लिए भेज दिया। हाँ, तनुजा ने? जी हाँ, तनुजा ने। तुझे पता है ना, आज तक मेरी सास ने, तेरी बीजी ने मुझसे घर का कोई काम नहीं करवाया, लेकिन इस तनुजा ने मुझसे झाड़ू पोछा लगवाया, सब कुछ पूरे घर का सुबह से शाम तक करते करते मेरी कमर दुख गई है रब्बा। हाँ ऋषि, और तुम्हें तो पता है ना, कल ही रानू आंटी बेहोश हो गई थी, पर आज तो तनुजा ने सबकी, I mean, रानू आंटी के होश ही उड़ा दिए। तो आप लोगों ने मना क्यों नहीं किया? नहीं मतलब जब उसने कहा करने के, तो दिव्या भाई आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? कर भी थी तो क्या हो जाता बेटा? हाँ, क्या हो जाता? इस घर में तो तनुजा की चलती है ना, और तू भी उसी के हिसाब से चलता है। हाँ ऋषि, तुम प्लीज तनुजा से कुछ मत कहना, वरना ना वो हम सबको घर से बाहर निकाल देगी। हाँ। और मैं तो पहले से डेंजर जोन पे हूँ ना। ऋषि, जो लोग 20-25 हजार रुपए कमाते ना, वो लोग भी नौकरों से काम करवाते, और उस तनुजा ने तो हमसे और मम्मी जी से भी इतना काम करवा दिया। और पता है दिव्या, मेरा पति तो 25-30 हजार भी नहीं कमाता है, क्योंकि उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने लाडले के नाम कर दी, और मेरे बेटे ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी पत्नी के नाम कर दी। तो ठीक है, तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए। बेटा तू जा, तेरे से कुछ नहीं होगा, जा तू, जा। छोड़िए इसे, आप कुछ नहीं करेंगे ऐसा, बस। सच्ची बेटा? हाँ मॉम। ऋषि, तू तनुजा से बात करेगा? तनुजा से, इस घर की मालकिन से? हाँ, उस मालकिन की तो ऐसे की तैसे, अभी उससे बात करके आता। यस, अब इसके सर पर चढ़कर बोलेगा माँ का दर्द। पिछली बार जब मुझे पैरालाइज हुआ था, तब ऋषि ने तनुजा को घर से निकाल दिया था, आज फिर से निकालेगा। मेरा पति तो 25-30 हजार भी नहीं कमाता है, क्योंकि उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने लाडले के नाम कर दी, और मेरे बेटे ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी पत्नी के नाम कर दी। तो ठीक है, तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए। बस तनुजा, बस तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, पर मेरे परिवार के साथ मैं कुछ बुरा होने नहीं दूंगा। बस बहुत हुआ। अभी जाके देखता हूँ, बात करता हूँ उससे। तनुजा, तुमने कि तुम अपने हदों पार कर रही हो। ओके, हद को तो तुम पार कर रहे हो। मैं नहीं, तुम। मैं कैसे? हाँ, तुमने वो मॉम, दिव्या भाभी, आना और नेत्रा को काम पे लगा दिया, विच इज रॉन्ग। घर का काम है ऋषि, अब इतना बड़ा घर है तो उतनी ज्यादा मेंटेनेंस भी, और वैसे भी इन सबको भी इतनी महंगी ज्वेलरी भी चाहिए, महंगे कपड़े भी चाहिए, लग्जरी कार्स भी चाहिए, 24 घंटे एसी भी चाहिए, इतना हाई फाई लाइफ चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा काम तो करना पड़ेगा। मैं बात करूं तो बाल सुखा रही। देखो, मैं तुम्हारी कंपनी में काम करता हूं एज एमडी, ठीक है? तो उनको हाई फाई लाइफ जीने का पूरा हक है।
मुझे तो तुम्हारी नौकरी खतरे में नजर आ रही है। मेरी? हाँ, मैं देख रही हूँ आजकल कि तुम अपने काम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। हाँ, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारे सामने कोई भी आता है, तुम्हारे सामान में मिलावटी सामान मिला के चला जाएगा और फिर तुम्हारी फैक्ट्री में यूं रेट पड़ेगी, यूं। ऐसा ना हो कि मैनेजिंग डायरेक्टर भी चेंज करना पड़े। व्हाट अ जोक यार। मतलब ऋषि सिंह बेदी को बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है और मेरी जगह लेने वाला अब तक कोई पैदा नहीं हुआ है। कोई का इन्फॉर्मेशन पूरा आई एम सॉरी, वो हम सबका दुश्मन है, मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ, लेकिन मत भूलो कि वो तुम्हारा सबसे बड़ा कंपेटिटर है। उसे कैसे हराना है इसकी प्लानिंग करो। तुम्हें मम्मी जी, ऋषि आ गया। ऋषि, ऋषि उसे डांटा? ऋषि, उस तनुजा की हिम्मत कैसे हुई हम लोगों से ऐसे नौकरों जैसे काम करवाने की? ऋषि, बोल के आए हो या सुन के आए हो? बोल बोल, क्या हुआ बोल? बताओ ना। वो मैंने डांटा उसे। गुड। मैंने बहुत डांटा। मैंने बहुत डांटा और वो डर के मारे जमीन पर गिर गई। माफी मांग रही थी, रो रही थी। मैंने उठा के फेंक दिया। तनुजा को? नहीं, सामान को। नहीं, उसे भी तो पता लगे भाई, जब मुझे गुस्सा आता तो मैं सब सामान फेंक देता हूं। तो है ना, तो आदमी भी जो है थर आदमी कांप उठता है मेरे गुस्से से। लेकिन ऋषि, झगड़े की आवाज नीचे तो नहीं आई ना? है ना मॉम? आवाज है। वो आंखों से डांटा, सिर्फ बड़ी बड़ी आंखें दिखा के डांटा मैंने। आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा? आप लोग यकीन नहीं हो रहा? नहीं, मुझे भी। हाँ? नहीं, एक काम करते हैं, मैं वापस जाता हूँ डांटने। तो चलिए आप लोग भी देख लीजिए। है ना? चलो चलो चलो। चल, कहाँ? उसे डांटने? अभी अभी? अभी तो डांट कर आया हूं। वो गला सूखा गया था, सूख गया, मतलब चला चला। मैं जानती थी, इसलिए पानी लेकर आई। पानी पियो। पानी? गला सूख गया। चलो चलते? तुम भी चलो आना, तुम भी। नहीं मॉम, मुझे ना किचन में कुछ काम है। और वैसे भी मॉम, झगड़े की आवाज तो किचन तक आएगी ही ना। आएगी ना ऋषि? किसकी पता नहीं। तो चलते हैं। आओ आओ आओ। चलते हैं। अरे आओ आओ। चलो। चलो 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 चलो। डांटते चलो चलो। शाबाश शाबाश शाबाश। चलो 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 चलो। पता नहीं क्या होगा, अच्छा खासा नीचे था, पर क्यों आ गया? बहुत पिटने मिला। हाँ, चलिए ना। ऑल द बेस्ट। अच्छे से। हाँ, अच्छा से। अरे चल। तनुजा, तनुजा, तनुजा। कमरे में तो है ही नहीं, तो डांटू किसे? नहीं ऋषि सिंह बेदी,
आज सबको दिखाई दे कि तू तनुजा को कितना डांटता है। कुछ सुना? नहीं नहीं नहीं। तनुजा, मैंने अभी 5 मिनट पहले तुम्हें डांटा, कहा कि मॉम की इंसल्ट मत किया करो। और नेत्रा, अरे नेत्रा तो मेहमान है, खातिरदारी किया करो। और दिव्या भाभी, अरे दिव्या भाभी नहीं, दिव्या भाभी से बिल्कुल कोई बदतमीजी नहीं। समझ गई ना तुम? देखो, मानता हूं कि मैं सबके सामने एक्टिंग करता हूं कि तुम्हारी मुझ पर बहुत चलती है, पर उसका फायदा मत उठाओ। मैं अच्छा इंसान हुआ है। मम्मी जी, तनुजा की आवाज क्यों नहीं आ रही है? अरे हाँ, और हाँ, तुम समझी ना? अरे समझी कि नहीं? अब तुम कुछ बोलोगे कि बुत करके बैठे रहोगी? अरे बोलो ना कुछ। जवाब नहीं देना है तो मत दो, पर कोई सामान तो मत फेंको। देखो देखो तनुजा, मुझे तुम्हारी दादागिरी बिल्कुल पसंद नहीं है। एक रपाट लगाऊंगा, एक रपाट। तुम रपाट लगा देना। आई लव यू। रुकना, ऋषि तनुजा को डांट रहा है। आना क्या है? अब यहाँ कहाँ है पोछा? यहाँ पोछा क्या होगा? हाँ, पोछा तो नीचे होगा, नीचे नीचे। चलो चलो पोछा, चलो 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 नीचे। क्या कहा तुमने? अब समझ में आई ना बात? मतलब अब जो मैं कहूंगा वही करोगी, तभी इस घर में रहोगी। वेरी गुड, अच्छी बात है। देखो तनुजा, क्या मुझसे डरती हो? डरोगी तो सही, मेरी इज्जत करती हो। ऋषि सिंह बेदी है आखिर, इज्जत तो करोगी। थर थर कांपती हो? थर थर, ठीक है, वो लगा ही था। देखो सब लोग खुशी खुशी रहेंगे घर में, है। देखो अगर तुमने बात नहीं समझी ना, मैं तुम्हें दूसरी, तीसरी, चौथी बार डिवोर्स दे दूंगा। मैं बहुत ही, मतलब मुझसे बहुत सब लोग डरते हैं। ऋषि सिंह बेदी समझ गई ना? हाँ ठीक है, चलो मैं जाता हूं। क्या कहा? तुमने सुना? मैंने नहीं, मेरी फोटो ने सब सुन लिया। ये तुम्हारी फोटो मेरे बीच की बात है। तुम कौन हो बोलने वाली बीच में? तुम्हारी माँ, दिव्या भाभी और वो छिपकली सब चले गए हैं। थैंक गॉड। तुम्हें क्या लगता है ये मैं तुमसे डरता हूं? क्यों नहीं डरते? नहीं, अरे वो तो मैं प्रैक्टिस कर रहा था कि जब मैं तुमसे गुस्सा हूं ना तो मैं ऐसी बात करूंगा। तनुजा देखो, तुम मेरी फोटो के साथ क्या प्रैक्टिस कर रहे हो? मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, लड़ने की प्रैक्टिस करनी है तो मेरे साथ करो, फिर देखो मैं क्या करती हूँ। क्या करोगे? तुम लड़के तो दिखाओ। नहीं, वो तो मैं बस यूं ही ऐसे ही, मतलब मम्मी जी,
बहुत कहती थी ना 2.5 किलो का हाथ है, तो मुंह क्यों नहीं तोड़ती उस तनुजा का? कितना सारा काम करवा रही है वो मुझसे। मैं मॉम उसका मुंह कैसे, मैं कैसे कैसे मतलब? हाँ, अगर तुझे मेरी परवाह होती ना तो तू मुझे ये झाड़ू पोछा नहीं करने देती। हाँ दिव्या। जी पापा जी। उत्तर न्यूज़पेपर किथे है? मतलब मिल नहीं रहा। पापा जी गार्डन में। आजकल किसी को कुछ कहना है ना तो अखबार में छप के आता है, कोई सीधे सीधे मुंह पे कहे तो मैं कुछ करूंगी। इधर देख क्या बोला मॉम को? हाँ, झूठ बोल रहा था मुझसे। झूठ। क्या हो रहा है ये? काम करो। क्या हो रहा है ये? हाँ? क्या? आपकी हेल्प कर रहा हूँ। हेल्प कर रहा है मेरे? चोरू का पुलाव? क्या कहा आपने? कुछ कहा क्या? जोरू का गुलाम। जोरू का गुलाम? हाँ, नहीं। मैंने बोला कि काम करो, चलो जल्दी से काम करो। एनीवे, आज का कोटा पूरा हुआ, अब आप लोग आराम कर सकते हैं। दिव्या भाभी, आप प्लीज हम सबके लिए खाना बना दीजिए, बहुत भूख लग रही है। थैंक यू। मालकिन है तो कुछ भी कर सकती है। और ये भी माँ है, कुछ भी कर सकती है। हाँ, मैं निकल रही हूँ। डोंट वरी, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। तुम पहुंच गए? हाँ। स्माइली ऐसे भागते हुए कहाँ जा रही है? रोहित, ब्रेकअप के बाद भी हमारा पैचअप हो गया था, फिर भी तुम इतने दिनों से मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मैं कितने दिनों से तुम्हें ट्राई कर रही हूँ। स्माइली, श्योर तुम्हें बच्चा चाहिए? ऑफ कोर्स रोहित, अगर अबॉर्शन का टाइम नहीं निकला होता तो भी मैं अबॉर्शन नहीं करवाती। प्लीज मेरी बात को गौर से सुनो, तुम इस बच्चे को अबॉर्ट करा दो। मैं तुमसे इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकूंगा, और ऐसे में ये बच्चा। नहीं रोहित। स्माइली, मेरी बात समझने की कोशिश करो। रोहित, मुझे लगा था कि तुम बदल गए हो। मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। स्माइली, क्या है यार? ये रानो ना सिर पे चढ़ती जा रही है, तू उसे ठीक करके रखा कर। रानो का तो दिमाग खराब हो गया है, पता नहीं कुछ भी सोचती रहती है, कुछ भी करती रहती है। तनुजा, क्या सोच रही है बेटा? बीजी, स्माइली का उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया था ना? उसके बाद जब तू 20 दिन यहाँ नहीं थी, रानो ने कहा था कि उस लड़के से मिलवा दे, पर स्माइली ने बताया वो इंडिया में ही नहीं था। तो फिर नहीं मिल पाए। और उसका बच्चा तब भी बहुत देर हो चुकी थी, तू तो जानती है, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सके। इससे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी बीजी। अच्छा,
अगर हम लोग उनसे मतलब उस लड़के के पेरेंट्स से उस लड़के से फिर से मिलने की कोशिश करें? ट्राई कर सकती हूँ। अब देख, अब आजकल तू मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही है, तो इतना तो मैं तेरे लिए कर ही सकती हूँ। मैं आपके लिए क्या कर रही हूँ? अरे रानू से मेरे बदले जो ले रही है, उससे काम करवा के तू ना उसके साथ यूं ही कड़क रहना, नहीं तो वो और बदमाश होती जाएगी। बहुत बुरी बात है बीजी, ये बहुत बुरी बात है। आप भी अच्छे से जानती हैं कि मैं उनसे ये सारे काम क्यों करवा रही हूँ। उनकी सेहत के लिए अच्छा हो इसलिए करवा रही हूँ, उन्हें एक्सरसाइज की बहुत जरूरत है। लेकिन आप है कि अरे वो सब ठीक है, पर तू नहीं जानती, जब मैं उसे काम करते देखती हूँ ना इन आंखों से, हाय हाय हाय, इतना सुकून मिलता है, क्या बताऊं। वाह वाह, आप बहुत बदमाश हैं, बहुत ज्यादा। अरे बचपन से हूँ। हाँ बोलो। I'm sorry. रोहित, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि अबॉर्शन के लिए बहुत देर हो चुकी है, फिर भी तुम उसी बात के लिए फोन क्यों कर रहे हो? नहीं यार, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं चाहता। जानती हूँ कि तुम ये बच्चा नहीं चाहते हो। पहले नहीं चाहता था। I'm sorry for that. पर अब चाहता हूँ। तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या? Are you sure, रोहित? तुम शादी करना चाहते हो? Yes, I'm sure. मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। थैंक यू। अरे प्लीज हंस दो। मैं कल तुम्हारे घर आ रहा हूँ अपने पेरेंट्स के साथ। ओके, बाय। रोहित, हेलो। ओह नो, ये तो कल तो बैसाखी है। क्या हुआ स्माइली? जी चाची, एक आप ही थी जो जानती थी कि क्या हुआ, और आप ही ने मेरा साथ दिया। अब पता नहीं आपको खुशी होगी या नहीं, पर कल रोहित आ रहा है अपने पेरेंट्स के साथ शादी की बात करने। फाइन, आने दो। चलो ब्रेक करते हैं। I mean, ये गुड न्यूज सबके सामने ब्रेक करते हैं। हाय बाबा जी। हाय मॉम। मॉर्निंग बाबू जी। अरे वाह, कितना हेल्दी खाना है। आजा आजा। खाना तो हेल्दी। दिव्या, आई एम प्राउड ऑफ यू। अरे सॉरी आसम। ये बीजी और मनप्रीत कहाँ है? हाँ, वो भी तो खाएंगे। इतना हेल्दी टेस्टी खाना नहीं? खाओ 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 खाओ। बहू ने बुलाया और सास चली आई। बीजी, आप मेरी सास हो ना, और तनुजा की सास की सास। तो जाओ जाकर डांटो उसे कि ये क्या घास फूस ला करके टेबल पे रख दिया है। अरे चुपचाप खा ले, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। हाँ बीजी, ठीक है, मैं आज खा रही हूँ आना। हाँ, आज खा रही हूँ, लेकिन अगर आज के बाद ये टेबल पर आया ना, ये सब मैं नहीं खाने वाली हूँ। समझ गए ना आप लोग? चाची आओ ना। नहीं, तुम खाओ। आज मैं बहुत खुश हूँ। सबने मेरा कहना इतने अच्छे से माना है, सारे रूल्स फॉलो किए हैं, इसलिए कल से मैं स्ट्रिक्टनेस थोड़ी कम दिखाऊंगी। वैसे भी कल तो बैसाखी है, बहुत शुभ दिन है। मैं चाहती हूँ कल सब अपने टाइम से उठे, सुबह सुबह जल्दी, और काम खत्म करके बढ़िया से तैयार शेयर हो जाए। मैं जल्दी नहीं उठूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, सब 7 बजे उठेंगे,
आप 7:05 में उठ जाएगा, नो प्रॉब्लम। आप तो सब जल्दी उठ के अपना काम 10 बजे तक खत्म कर देंगे, क्योंकि 10 बजे के बाद कोई आने वाला है। कौन? बाबूजी, स्माइली को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। कौन कौन लड़के वाले? स्माइली का वो दोस्त, वो अपने पेरेंट्स के साथ आ रहा है सबसे मिलने। ये लड़की जो कह रही है वो सही कह रही है?